उस दिन हम लोगों का फास्ट नहीं था, तो फिर मैं आ गई किचन में यहाँ पर खाना वाना बनाने के लिए हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही थी और सोच रही थी कि क्या बनाना है, कुछ समझ में भी नहीं आता है कभी कभी तो। बट मॉर्निंग का टाइम था तो दाल चावल एंड कुछ भाजा वाजा बनाऊँगी मैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मेरी अपनी फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके गई। तो आज है नवमी एंड मतलब तिथियाँ चेंज हो रही हैं, मुझे भी नहीं मज़ा आ रहा है। बट मैंने कल पूजा वूजा कर लिया था, हवन भी कर लिया था। अभी हम लोग ने आरती पूजा कर ली है, कलश को भी हिलाया नहीं। अब देखते हैं क्या टाइम है, मम्मी से मैं बात करूँगी फिर। और ये जो मैंने साड़ी पहनी है ये मेरी बुआ ने दी थी मुझे, काफ़ी प्यारी है। और मैं बहुत दिन से ना ओकेज़न ढूंढ रही थी कि मैं कब पहनूँगी। मैं कल पहनने वाली थी बट ना वो पिको फॉल करने गई थी तो आई नहीं, और मेरे हस्बैंड अभी सुबह ही लेके आएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने पहन ली, बड़ी प्यारी लग रही है। वो बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब बहुत प्यारा मटेरियल है इसका। तो मुझे ऐसी साड़ियाँ बहुत पसंद है। तो उन्हें पता है कि मैं किस टाइप की साड़ियाँ पहन सकती हूँ, मुझे साड़ी पहनना आता नहीं है इसके लिए। तो उन्हें मुझे ये साड़ी मतलब दी थी, मैं जब उनके घर खाने पे गई थी जब। तो बहुत प्यारी साड़ी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बनाते हैं लंच, पूजा वूजा हो चुकी है और आज हम लोगों का फास्ट है। कल हम लोगों ने फास्ट रखा था तो आज कल मैंने बनाया था शाम में चने पूड़ी और हलवा। मैंने आपको जैसे कि आगे ब्लॉग में दिखाया था। तो अभी तो मैं बनाऊंगी, मतलब चने की सब्ज़ी रखी है, चावल रखा है, थोड़ा सा चावल फ्राई करूँगी और दाल बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी साथ में। फिर मिलती हूँ मैं आगे आपको ब्लॉग में। शीनू भी उठ गया है, शीनू ने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है, शीनू भी रेडी गए हैं अपने कामों से। और फिर मौसम ठीक ठाक है बट कल मेरे सर में बहुत दर्द था क्योंकि बहुत गर्मी, बहुत धूप थी। और हम लोग पंडाल में पूजा करने गए थे, उसके बाद आने के बाद थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही शीनू को घूमना था तो लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे। बट ना ही जाना था क्योंकि उसके कारण ना मेरे सर में बहुत दर्द हो गया। बट उसकी छुट्टियाँ हैं, वो रोता है तो थोड़ा सा उसको मनाना भी पड़ता है। तो बस यही चीज़ें चल रही हैं। और मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में, आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में। मैं कभी कभी साड़ी पहनती हूँ फेस्टिवल ओकेज़न वगैरह जो भी होता है, बट मेरी मम्मी बोलती है कि पहनना चाहिए जब भी तुम सीखूंगी, वैसे कैसे सीखूंगी। और मुझे साड़ी पहनना नहीं आती है बट मुझे पसंद है पहनना। मेरी एक दोस्त है वो बहुत अच्छे से साड़ी पहनती है, वो भी मुझे इंकरेज मतलब बोलती है कि तू पहन पहन, मुझे अच्छा लगेगा। तो बस मैं ऐसे ही पहनती हूँ। और चलो फटाफट खाना बनाते हैं। तो पहले हम छीलेंगे फटके से लहसुन क्योंकि दाल बॉईल हो चुकी है। और एक साइड में करूँगी सब्जी गरम। और सब्जी बहुत सारा है रखा है इसीलिए। रात में ना मेरा सर में दर्द हो रहा था, इस चक्कर में खाना ढंग से खाया नहीं। और इन्होंने भी नहीं खाया क्योंकि चने पूड़ी फ्राई वाले जो मैंने किए थे, हलवा वगैरह ये सब खा लिया था इनने, इसीलिए। और शीनू का तो मतलब वो ही नहीं है, वो कुछ भी खा लेता है थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें दाल बनाया जाए जो अच्छे से खाना वो खा ले, क्योंकि उनका फेवरेट है दाल चावल एंड सब्जी। भले आप रोटी बनाओ ना बनाओ, बट मैं रोटी बनाऊंगी, मुझे अपने लिए रोटी बनानी है क्योंकि मैंने रात में अच्छे से खाना नहीं खाया, मेरे सर में बहुत दर्द था। और वो दर्द ना अभी भी था, मैंने रात में अच्छे से ऑयल से मसाज की हैरों की और बहुत अच्छे से मतलब। और फिर मैं सोई जब मुझे ठीक लगा। बट मैं सोई भी नहीं जल्दी से क्योंकि शीनू की छुट्टियां चल रही है तो उसका टाइम अभी ना शेड्यूल बिल्कुल सही नहीं चल रहा, कभी कुछ तो कभी कुछ चल रहा है, इसीलिए। और अभी ना बहुत ज़्यादा किचन मैसी मैसी से दिख रहा है पीछे से, सब चीज़ें परफेक्टली नहीं जमी क्योंकि अभी मैं जल्दी जल्दी में पूजा करना है, ये करना है, उधर जाना है, उधर जाना है, ये सब चक्कर में ना बनाना भी पड़ता है क्योंकि खाना पीना भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग ज़्यादा बाहर का खा नहीं पाते हैं। और बट यहाँ ऐसा है, इधर मतलब उड़ीसा स्टेट में और बंगाल में और आसाम साइड बोलते हैं कि माता जी मतलब कैलाश पर से आ रही है, इसीलिए उनके स्वागत के लिए हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज बनता है। और बाहर भी पूरा टोटल नॉनवेज ही मिलता है। तो मतलब माता को बोलते हैं नॉनवेज खिला के हम लोग बुलाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं क्योंकि माता अपने मायके आती है बोले। और जब अपनी लड़की अपने मायके आती है तो उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है। ऐसा हर किसी की उसमें नहीं है बट यहाँ कुछ लोग हैं जो इस टाइप का कल्चर मानते हैं, मैंने उन लोगों से सुना है। और तो यही वाली चीज़ें हैं, तो अच्छा है, सबका अपना अपना होता है। तो वो 4 दिन बहुत ही उत्साह से मतलब मनाते हैं, मेला लगता है, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, पंडालों में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो यही तरीके से मनाते हैं।
और सबका अपना अपना पॉइंट है, जो सब अपने तरीके से ही करना चाहिए, जिसको जैसा ठीक लगता है। बट इधर मतलब बिहार, बिहार MP, इधर इस टाइप से नहीं बनाते। इधर 10 दिन से ही मतलब नॉनवेज नहीं खाया जाता है, ये चीज़ें बोली जाती हैं। हाँ शीनू, चलो मम्मा आ रही है। तो यहाँ पर ना मैं लंच रेडी कर रही थी, क्योंकि आज हम लोगों का फास्ट नहीं था, और उसके साथ बस सीनू के काम धाम भी थे जो थोड़े बहुत, उसको भी ख़त्म कर रही थी। दाल चावल बनाऊँगी, उसकी सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी साथ में। और यहाँ पर ना सूखा वाला मिर्ची मैं कैंची से काटती हूँ, क्योंकि कभी भी ना वो तीखा हो जाता है और मैं भूल जाती हूँ आती वॉश करना, तो वो लग जाता है आँखों में या शीनू वीनू को, इसीलिए मैं कैंची से मतलब कोशिश करती हूँ जब भी मुझे याद होता है तो काट लेती हूँ। और आप मेरे ब्लॉग्स को देखिए अच्छे से पूरा, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा। फिर ये शाम का टाइम है, समथिंग 5:30 बजे का। शीनू को चला नहीं थी साइकिल, नीचे बच्चे लोग साइकिल चला रहे थे, तो उसके डैडी को लेके गया। हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो चलते हैं। तो हम लोग ना बाहर आए हैं, अभी भी कुछ कुछ पंडाल है, माता जी है, कई जगह विसर्जन हो रही है, और बस शीनू को थोड़ा सा घुमाने के लिए लेके आए। मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि गाड़ियों की बहुत सारी आवाज़ें आ रही है। और बहुत अलग अलग जगह पे ना, अलग अलग कॉलोनी में, अलग अलग जगह पे, सभी जगह माता जी रखाई थी यहाँ पर। बट बहुत अच्छा डेकोरेशन था, कहीं छोटा छोटा सा मेला टाइप का लगा था, बड़े बड़े ऑफिस जो भी है वहाँ पर। तो आप ब्लॉग को ना पूरा देखिए, एंजॉय करिए, अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। और कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग आप ज़रूर बताइए। ये माता जी के दर्शन कर लीजिए। और बस बहुत जल्दी ये सारे दिन ना ख़त्म हो गए, पता भी नहीं चला कब नवरात्र आया, कब ख़त्म हो गया। और अब सब लोग कर रहे होंगे, जो करवा चौथ का व्रत रखता है, करवा चौथ की तैयारी, दिवाली की तैयारी, एंड बहुत सारी पूजा पाठ करने की तैयारी। किसी किसी के वहाँ तो शादियाँ भी होंगी जैसे दिवाली के बाद, बहुत सारी शॉपिंग है और बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो कंटिन्यू ना इस बार बैक टू बैक फेस्टिवल से बहुत मज़ा आ रहा है। शीनू के ना पाँव पे लगी, इसलिए शीनू रो रहा है, और उसके डैडी भी उसको छोड़ के गए हैं, इसलिए उसको कुछ ज़्यादा रोना आ रहा है। उसको खाना था सैंडविच, और उसको सैंडविच खाना था मार्केट का, तो जो कि उसके डैडी लेके आएंगे उसके लिए। और बहुत थक गए हम लोग, बहुत गर्मी है, बहुत भीड़ है, आपको बना के दिखाया था, पर ज़्यादा मैं वीडियोस नहीं बनाई, ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि शीनू सो गया था, और उसको फिर हम लाते लाते ही घर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और अभी समथिंग 8:30 बज रहा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हम लोग मॉर्निंग में ही घूम के, मतलब इवनिंग टाइम में ही निकल गए थे, 6 बजे समथिंग, तो हम लोग घूम के आ गए हैं। और टीका मेरा फैल गया, यहाँ पंडित जी ने टीका लगाया था यहाँ पर पंडाल में। तो मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, सिंपल सा है बट बहुत प्यारा है, जिसको कपड़ा है ना बहुत अच्छा है, ये मैंने वीटू मॉल से लिया था।
और काफ़ी टाइम से लिया था बट पहन अभी रही हूँ क्योंकि फ़िटिंग नहीं हुआ था और मुझे बिना फिटिंग के कोई ड्रेस होता नहीं है। और अभी देखना है कि डिनर में क्या बनाना है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाया, क्या खाया, कुछ नहीं खाया, या मूढ़ी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम अपने इधर, भेल खाई है थोड़ी सी। शुरू में आइसक्रीम खाया था और भेल भी इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास चेंज नहीं हो पा रहे थे और झूले वाले को चेंज देना था, इसीलिए भेल खाई। बाकी खाने का मन नहीं था बट अच्छा था जो भी था। और उसको यहाँ पर कुछ और झाल मूढ़ी कुछ बोलते हैं, तो हम लोगों ने वो खाया। और उसमें होते थोड़े से चने छोले जो फ्लाई वाले होते हैं जिनको ओवरनाइट रखा जाता है, वो वाले, और कुछ कुछ मिक्स करके पता नहीं कैसे कैसे बनता है। जैसे अपने इधर भेल बनते हैं उसमें मुरमुरे वगैरह, प्याज आलू मतलब प्याज वगैरह काट के अलग चटपटा सा बनता है, वो भी इस टाइप का था। और अब देखते हैं क्या करना है, चेंज वेंज करती हूँ, थोड़ा सा बैठती हूँ मैं। और डिनर में क्या बनाना है, थोड़ा बहुत ही बनाना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मेरे ड्रेस बहुत ही प्यारा लगा मुझे, इसका जो मतलब मटेरियल है ना बहुत सॉफ्ट कपड़े का है, सब बहुत कम मिलता है। तो बस, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। उसके बाद और ये तो मैंडेटरी है, मतलब आपको कहीं से आना है घूम फिर के बट आपको ये खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको खाने से छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि यार बाहर ना कुछ ज़्यादा खाने का मिलता नहीं है और बाहर का खिलाता नहीं है, वहाँ नॉनवेज वगैरह बनता है। और पता नहीं मैं यहाँ पर क्या क्या बोल रही थी, आई डोंट नो, बट मैंने उसको वॉइस ओवर कर दिया है क्योंकि ब्लॉग ना बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो मैंने स्प्लिट करने के लिए कारण जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और चलते हैं शीनू को देखते हैं कि शीनू क्या कर रहा है। अभी सारी लाइट ना ऑफ है, मैं ज़्यादा लाइट ऑन करके नहीं रखती। शीनू को खिलाना है सैंडविच, उसको सैंडविच आ चुका है तो खिलाते। शीनू क्या खाओगी बाबू? तो शीनू यहाँ पर बताएगा कि शीनू अब क्या खाएगा। शीनू क्या खाओगे? सैंडविच, शीनू का सैंडविच है ये। तो शीनू को खिलाते हैं सैंडविच पहले। दो सैंडविच है, कल आ रहा है। इसमें सॉस लगा के खाते हैं, जो कि खाना ठीक नहीं है ये, बड़ा हमारा बच्चा मानता नहीं और आपके सबके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। कोई बात नहीं, ये शीनू ने अभी खरीद के लाया, उसको तोड़ भी दिया है। तो जल्दी खा लो, मेरी सब्जी पका। और मैं फ़ोन ऑफ़ करके गई थी बट इसने फ़ोन ऑन कर लिया और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। बट यहाँ इसलिए मैंने ना वीडियो काट दिया, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया था क्योंकि मैं करी थी कुकिंग और साथ साथ ना पता शीरी ने उसमें कुछ बोला होगा, आपने सुना होगा। वो भैया बड़ा मतलब मुझे लगता है मेरा बच्चा आगे जाके कुछ अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, कुछ अच्छा बने, बट पता नहीं कहीं वो भी ना ब्लॉगर बने क्योंकि वो बहुत लोगों को देखता है, उसको बहुत लोग पसंद है। तो वही, तो यहाँ पर ना मैं कपड़े चेंज करके आ गई थी क्योंकि मुझे लगाने थे बर्तन और थोड़े बहुत ना बर्तन भी साफ़ करने थे और आटा गूँथना था। और वो ना मेरा वाइट ड्रेस था, मुझे लगता है दाग वाग लग जाए फिर निकले नहीं तो और परेशानी हो। तो बस यही। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप बताइए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए यार। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ बट ना लोग बाग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे वीडियो को देखते तो ज़रूर है, तो ऐसा मत करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और आप मुझे सजेशन दोगे, मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी यहाँ पर। और भी क्या, यहाँ पर शीनू बैठा था उदास, उसका चेंज वेंज करवाया था भाई, उनका अलग ही चलता है, गीला गीला कर दिया तो उसको आया गया था किसी बात पे गुस्सा। तो बहुत जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।